वेलकम टू ईसीजी ट्रेड। हमने एक ट्रेडिंग स्टडी डेवलप की है जो आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। जैसे आप ब्राउजर ओपन करेंगे, आपको ओपन करना है in.tradingview.com। वहां पर उसके बाद हमें क्लिक करना है प्रोडक्ट्स एंड सुपर चार्टिंग। सुपर चार्टिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको इंडिकेटर ऑप्शन में क्लिक करना है। यहां से हमारा इंडिकेटर ऑन करना है। जैसे हमारा इंडिकेटर स्टार्ट हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल दिखाई देंगे इस तरह। डायरेक्टली आपको लिखकर आ जाएगा वहां पर बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस। उसी तरह आपको लिखकर आ जाएगा सेल टारगेट एंड स्टॉप लॉस। जहां से बाइंग का रैली स्टार्ट होता है, आप बाइंग में कोई भी लेवल पर कभी भी एंट्री कर सकते हो जब तक बाइंग का ट्रेड चल रहा है। उसी तरह जहां पर सेलिंग का ट्रेड स्टार्ट होगा, आप कहीं भी कोई भी लेवल पे एंट्री कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंट्री करने से पहले हम एक डबल कंफर्मेशन लेंगे बॉटम लाइन में। बॉटम में एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन रेड एंड ग्रे। जहां पर बॉटम लाइन ग्रीन होगा ये दिखाएगा बाय जोन, बॉटम लाइन ग्रे होगा तो ये दिखाएगा ट्रेंड इज चेंजिंग, और बॉटम लाइन रेड होगा तो ये होगा सेलिंग जोन। जब मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है बाइंग टू सेलिंग एंड सेलिंग टू बाइंग, वहां पर ट्रेंड लाइन चेंज होती है। उसी तरह यहां पर एक मरून कलर का लाइन है, ये हमारा ट्रेंड चेंजिंग लाइन है। जहां पर सिग्नल जनरेट होता है, जब बाइंग का सिग्नल होगा तो ये मरून लाइन नीचे से होगी, और जब सेलिंग का सिग्नल होगा तो ये मरून लाइन क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी। अब यहां पर लिखा है बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस। टारगेट में हम क्या करेंगे, 50% प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, और जब तक सेलिंग का सिग्नल नहीं आता तब तक आप बने रह सकते हो ट्रेड में। एक ट्रेडर को इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का ट्रेंड, तो ऑटोमेटिकली यहां पर मार्केट का ट्रेंड आपको पता चल जाएगा बाइंग या सेलिंग का। साथ ही साथ बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग में गलती करते हैं। तो यहां पर एक प्रिसाइज टारगेट दिया है, वहां तक आप रुक सकते हो प्रॉफिट बुकिंग के लिए। बट टारगेट अचीव होने के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकता है, इसके लिए हमने एक स्टॉप लॉस रखा है। तो आप कभी भी जब टारगेट अचीव हो जाए तो 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और रिमेनिंग 50% में थोड़ा सा रिस्क लेकर प्रॉफिट को इंक्रीज कीजिए। और इन जनरल ट्रेडर को अपने रिस्क को कम करने के लिए एक स्टॉप लॉस की जरूरत है। तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस लिखा रहेगा, ये हमें फॉलो करना है। मैंने पार्टली प्रॉफिट बुकिंग की बात की जी, ये एक समझ लेते हैं हम लोग। यहां पर ये बाइंग का सिग्नल जनरेट हुआ था आज के डेट में 24,213 में, और टारगेट था यहां पर 24,298, एंड स्टॉप लॉस है 24,129 का। तो जब बाइंग में आप एंट्री करते हो तो एग्जैक्ट ये बाइंग प्राइस में आपको एंट्री नहीं मिल पाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से आप इंटर कर लीजिए। टारगेट जब अचीव हो जाए तो एटलीस्ट 50%, फॉर द एग्जाम्पल आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो या कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका कोई एक कैपेसिटी होगा। अब मैं ऑप्शन में ट्रेड की बात की या फ्यूचर में ट्रेड की बात की, फॉर द एग्जांपल मेरा 5 लॉट्स फ्यूचर में बाइंग करने का कैपेसिटी है।
तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जब टारगेट अचीव हो रहा है तो उस समय 3 लॉट में प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लूंगा, और रिमेनिंग 2 लॉट को स्टॉप लॉस लाकर मैं बने रहूंगा जब तक सेलिंग का सिग्नल नहीं आता है तब तक। इस तरह सिंपली आपको समझ में आएगा मार्केट का ट्रेंड और एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल, और साथ ही साथ हमने एक स्टॉप लॉस दिया है। अब ये जो ट्रेड है इसे हमें डबल कंफर्म करना है, तो और एक इंडिकेटर हम इसके साथ फॉलो कर सकते हैं। यहां पर आपको ईसीजी ट्रेड फॉर्मूले के ऊपर माउस लेके जाना है और सेकंड नंबर ऑप्शन है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद ईसीजी ट्रेड फॉर्मूले के साथ और 2 फॉर्मूले हमने यहां पर डाले हैं जिससे आपका ट्रेड और परफेक्ट हो सकता है। चलिए दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं हैकेनशी। ईसीजी ट्रेड को मैं 1 मिनट के लिए ऑफ करता हूं आपको समझाने के लिए। अब हेकेनाशी फॉर्मूला एक जैपनीज पैटर्न है, पिछली 2 कैंडल के एवरेज से आगे ये कैंडल बनाता है और ये सिग्नल जनरेट करता है। आपने हेकेनाशी पैटर्न इसके पहले भी देखे होंगे, वो कुछ अलग बॉक्स बनते हैं, बट हमने आपको समझने के लिए एक सिंपल कैंडल फॉर्मेट रखा है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सिग्नल जनरेट करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर डाले हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है, ये जो क्रॉस होती है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, तो ये आपका एक ट्रेंड दिखाता है। जब बाइंग सिग्नल होगा तो ब्लू लाइन नीचे से होगा, और जब सेलिंग सिग्नल होगा तो ब्लू लाइन ऊपर से होगा। ये जस्ट ब्लू कलर का लाइन नहीं है, ये एक आपके लिए रिस्क कम करने के लिए स्टॉप लॉस भी यहां पर दिखाता है। अब देखिए हमने पहला फॉर्मूला देखा था ईसीजी ट्रेड। ईसीजी ट्रेड में एक मरून कलर का लाइन है, ये भी एक स्टॉप लॉस का फिगर है, बट हम इंट्राडे में हमारे रिस्क को कम करने के लिए हम लोग ये ब्लू कलर का लाइन एज अ स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। वो क्यों करना है, क्योंकि ब्लू कलर का जो स्टॉप लॉस होता है एक छोटा स्टॉप लॉस होता है। तो ये फिगर कहां से पता चलेगी आपको, देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड में आपको ब्लू कलर में ये फिगर दिखाई दे रही है, ये करंट स्टॉप लॉस प्राइस है, और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, एज पर मार्केट ट्रेंड धीरे 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 ये ब्लू कलर का लाइन ऊपर 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 जा रहा है। जहां पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा वहां पर सिग्नल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बॉटम लाइन ग्रे हो गया और उसी समय सिग्नल भी चेंज हो गया, तो ये कंफर्म ट्रेड हो चुका है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से आप ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड और थोड़ा परफेक्ट हो सकता है। दोनों जगह बाय है बाय कर लीजिए, दोनों जगह सेल है सेल कर दीजिए। एक जगह बाय दिखा रहा है दूसरी जगह सेल दिखा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट ट्रेड हो रहा है, तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी में कीजिए। कौन कम क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं मैं करूं या नहीं करूं। हैकेनाशी ने ऑलरेडी सिग्नल दिखा दिया है तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल से दिखाया आपको, क्या प्रॉफिट बुकिंग जब हम करते हैं तो पार्टली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, उसी तरह जब आप एंट्री करते हो कोई ट्रेड में, फॉर द एग्जांपल बाइंग का कैपेसिटी आपका 5 लॉट का है, तो हम पहले 2 लॉट बाई करेंगे। हैकेनाशी ने ऑलरेडी बाइंग का सिग्नल दिखा दिया है, तो हम 2 लॉट बाई करेंगे। ईसीजी ट्रेड ने भी बाई का सिग्नल दिखा दिया, कंफर्मेशन हो गया, तो हम लोग और 3 लॉट बाई करेंगे। बाइंग आपका हो गया, उसके बाद आता है प्रॉफिट बुकिंग। सेम वे जब प्रॉफिट बुकिंग की बारी आती है तो हम लोग पहले 3 लॉट में एग्जिट कर लेंगे, उसके बाद 2 लॉट में एग्जिट करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। आप पार्टली एंट्री और पार्टली एग्जिट करोगे तो आपका प्रॉफिट जरूर इंक्रीज होगा। राइट?
और सिचुएशन के हिसाब से आपने देखा यहाँ पर स्टॉप लॉस चेंज होते रहता है, ऊपर 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 जा रहा है, इसको कहेंगे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, मैं नए ट्रेडर को कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब इन जनरल स्टॉप लॉस होता है क्योंकि बहुत लोग कॉल करते हैं, सर मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंक्शन नहीं है। फॉर द एग्जांपल मेरा कैपेसिटी है 500 क्वांटिटी खरीदने का एसबीआई का स्टॉक, तो मैंने क्या किया, 500 शेयर खरीद लिए 700 रुपए के प्राइस में, 700 रुपीज। अब यहां से मार्केट ऊपर चला गया 730 रुपीज, तो मैंने क्या किया, 200 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लिया। और रिमेनिंग 300 क्वांटिटी हमने कितने खरीदा था, 500, तो रिमेनिंग 300 क्वांटिटी को हमने स्टॉप लॉस लगा दिया 720 का। मार्केट और ऊपर चला गया 745। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उस स्टॉप लॉस को जो मैंने पहले स्टॉप लॉस लगाया था 720 का, उसको मैं चेंज करूंगा, मॉडिफाई करूंगा। ये मॉडिफाई करके मैंने 730 कर दिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया 750, फिर मैंने स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर दिया 740 का। तो धीरे धीरे मॉडिफाई करते हुए स्टॉप लॉस में प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा हूं, और अचानक से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता है और मैं प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूं। एक्चुअली ट्रेडर क्या करते हैं, 700 रुपीज में शेयर खरीदा है, 500 क्वांटिटी है, चलो ठीक है, यहां से 730 गया, 720 गया, प्रॉफिट बुक करके पूरी पूरी क्वांटिटी निकल जाते हैं। हमें पता नहीं है ये रैली कब तक चलने वाला है, तो हमें रिस्क थोड़ा बढ़ाना होगा, रिस्क को लेना होगा। और रिस्क हमेशा हम हमारे प्रॉफिट के ऊपर लेंगे, कैपिटल के ऊपर नहीं लेंगे। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट को हम थोड़ा 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 इंक्रीज करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, और जहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए एग्जिट कर लेंगे। उसी तरह ये ट्रेड के बारे में मैं समझाता हूं। यहां पर टारगेट था 224,298, ऑलरेडी यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया है। टारगेट अचीव होने के बाद ऊपर ऊपर जाने लगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस बढ़ाते गए, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल गए, तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। नहीं तो बहुत बार ट्रेडर गलती करते हैं, प्रॉफिट देखते हैं, बुक नहीं करते। और कोई भी ट्रेडर, आप भी अच्छे ट्रेडर हो, कोई भी ट्रेडर रॉन्ग नहीं होता है, कभी भी एंट्री राइट करता है, बट उसकी गलती एग्जिट करने में होती है। एग्जिट कैसे गलत होता है, एक तो वो प्रॉफिट देखकर प्रॉफिट बुक नहीं करता, या फिर कोई स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता। एक तो दो ट्रेड लेने के बाद दो ही चीज हो सकती है, एक तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। तो आपको एक प्रिसाइज राइट टारगेट और एक परफेक्ट स्टॉप लॉस यहां पर मिल जाएगा। अब जैसे हमने बात की पार्टली प्रॉफिट बुकिंग की और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, तो ये कब तक फॉलो करना है, मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा क्या, ऊपर तक जाते रहेगा कंटिन्यू, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल डेवलप किए हैं, जिससे आपका परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल आपको पता चलेगा। नथिंग इज परफेक्ट, पर फिर भी परफेक्शन की खोज तो हर कोई कर रहा है। देखिए यहां पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देंगे। यहाँ पर डे पिवट पॉइंट के ऊपर होगा R1, R2, R3, और डे पिवट पॉइंट के नीचे होगा S1, S2, S3। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये तो हमें भी पता है, ये पिवट पॉइंट वहां पर आता है। जी जरूर, आपने देखा होगा, बट ये पिवट पॉइंट में क्या अलग सी बात है, ये जो पिवट पॉइंट है ये आपको मार्केट का रेंज बताएगा, मार्केट कितना किस लेवल से क्रॉस करने के बाद ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट कितना नीचे जा सकता है किस लेवल को क्रॉस करने के बाद। और ये जो पिवट पॉइंट है ये कोई रेगुलर पिवट पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें प्राइस एक्शन को खोजने की कोशिश करते हैं। ओके,
जैसे कि कोई एक बॉटम बना देते हैं कैंडल का, राइट, कैंडल का बॉटम बना देते हैं, ये मेरा बॉटम बन गया कैंडल का, या फिर ये कैंडल का मेरा टॉप बन गया, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हुए कैंडल्स की हाई लो को, उसको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल कहते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, प्रीवियस हिस्ट्री में जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बाइंग सेलिंग हुआ है, उसका एक वेटेड वॉल्यूम और प्राइस का कॉम्बिनेशन है। जिससे आपको पता चलता है किस लेवल को क्रॉस करेगा या नहीं, और क्रॉस करता है तो कहां तक ऊपर जा सकता है या नीचे। आप सिंपली यहां पर देख सकते हैं कि पहले ये पिवट पॉइंट क्रॉस नहीं कर रहा था, 2-3 बार स्ट्रगल किया, और जैसे ही क्रॉस किया डायरेक्टली सेकेंड लाइन पर जाकर रुक गया है। तो एक मार्केट का रेंज आपको पता चल गया। आपको ट्रेड लेने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर देखना है, और ट्रेड लेने के बाद भी आपको जरूर देखना है। अब ट्रेड लेने से पहले क्यों देखना है? बहुत बार हम लोग गलती से एक बड़ा पोजीशन बना देते हैं रेजिस्टेंस 3 पर या सपोर्ट 3 पर। सपोर्ट 3 या रेजिस्टेंस 3 पर आपको बड़ा पोजीशन नहीं बनाना है। जब सपोर्ट 3 पर आ जाए तो आप कोई बड़ा शॉर्ट का पोजीशन या सेलिंग का पोजीशन नहीं बनाना है, सेलिंग का ट्रेड नहीं बनाना है, या पुट ऑप्शन में नहीं जाना है। उसी तरह रेजिस्टेंस 3 पर आप कोई बड़ा पोजीशन जो है बाइंग का नहीं बनाना है आपको। देखिए, सेंटेंस को समझिए, बड़ा पोजीशन। मैं आपको ट्रेड के लिए नहीं रोक रहा हूं, क्योंकि ट्रेडर है, ट्रेडर का एक स्वभाव होता है ट्रेड करना। मैं करूं या नहीं करूं, या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पर आप कीजिए, छोटे क्वांटिटी में कीजिए। इफ इन केस हमारा हैकेनाशी और ईसीजी ट्रेड सिग्नल कंटिन्यू रहा तो आप कर सकते हो, बट क्वांटिटी वहां पर कम कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि वो रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट नीचे आता है, फिर वो रिट्राई करता है सेकेंड अटेम्प्ट में। राइट, जब रिट्राई रिट्राई करे, सेकेंड अटेम्प्ट करे, उसके बाद आप ले सकते हो चाहे तो। ओके, तो ट्रेड लेने से पहले आपको वैल्यू समझ के क्यों देखना है, ट्रेड लेने के बाद क्यों देखना है वो समझ लीजिए। क्योंकि ट्रेड लेने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग की बात बहुत बार की, पर किस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग अच्छा रहेगा? देखिए, इंट्राडे ट्रेड आप कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेड में टारगेट रेजिस्टेंस 1 आ जाए, ये पहला एक प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो जाए। रेजिस्टेंस 2 आ जाए तो ये दूसरा प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो जाए। सॉरी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 ये लेवल्स नहीं। जिस प्राइस पर आप बाय कर रहे हो वहां से 3 लाइन ऊपर आपके टारगेट रहेंगे, तो 1 और 2 टारगेट अचीव हो जाता है, इनफ है। जिस प्राइस पे आप सेल कर रहे हो वहां से 3 लाइन नीचे के आपके टारगेट रहेंगे फॉर द डे। ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट बुकिंग में हेल्प करेगा। ओके, तो यहां पर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड और ईसीजी तीनों लगा देने के बाद आपको चार्ट इस तरह दिखेगा, राइट। तो देखिए, यहाँ से बाइंग का आया था, उसके बाद ये ऊपर रेजिस्टेंस 1 पे टच कर गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग बनता है, उसके बाद में नीचे आ गया है। तो एक जनरल लॉजिक से एक ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए, और मार्केट के मूवमेंट को थोड़ा सा समझकर ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करके निकलना है, राइट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि मैंने तीनों फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है। आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शन ट्रेड के लिए। तो ट्रेडिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है, ट्रेडिंग में आप इसी ट्रेड और हैकेनाशी दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज कीजिए। दोनों जगह बाय है, बाय करना है, दोनों जगह सेल है, सेल करना है। एक जगह बाइंग दिख रहा है, दूसरी जगह सेलिंग दिख रहा है, तो पार्टली प्रॉफिट बुक करके आपको निकल जाना है। उसी तरह सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको पता चलेगा कि मार्केट का रेंज कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। इंट्राडे में आप ट्रेड करोगे
तो इंट्राडे में ट्रेड करते हुए आपको हैकेनाशी का स्टॉप लॉस लगाना है, जिससे आपका कैपिटल प्रोटेक्ट हो और रिस्क आपका कम हो जाए। और इंट्राडे ट्रेड करते हुए आपको टाइम फ्रेम जो है, बेस्ट टाइम फ्रेम जो रहेगा 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का रहेगा। बहुत सारे ट्रेडर 5 मिनट्स स्टार्टिंग में यूज करते हैं, हम लोग रिकमेंड नहीं करते। 15 मिनट्स कीजिए, जो हमारे क्लाइंट्स का भी फीडबैक है और हमारा रिकमेंडेशन है 15 मिनट्स का, जहां पर स्टेबल और साइलेंट ट्रेड आएंगे। मार्केट के ओपनिंग में जल्दबाजी नहीं करनी है और ट्रेड नहीं करना है। पहले 15-20 मिनट आपको वेट करना है और लास्ट के आधे घंटे में कोई ट्रेड आता है तो उसको अवॉइड करना है। चलिए मैं ऑन द स्क्रीन और कुछ समझाता हूं। बीच में डिस्टरबेंस आ गया था, इस वजह से थोड़े कुछ पॉइंट मिस कर गया। अभी मैं फिर से आपको ऑन द स्क्रीन समझाता हूं, 2-3 पॉइंट हम लोग समझेंगे। ओके, यहां पर हमने बात की थी पार्टली प्रॉफिट बुकिंग की। उसी तरह एक पॉइंट होता है गैप अप या गैप डाउन का। फॉर द एग्जाम्पल, निफ्टी क्लोज हो गई आज के डेट में 23,600 में, और कल ओपन होते हुए 23,700 में ओपन होती है, 100 पॉइंट प्लस ओपन होता है मार्केट, तो इसको कहेंगे हम गैप अप। उसी तरह मार्केट आज के डेट में सपोज 23,600 में क्लोज होता है और कल मार्केट ओपन होते हुए 150 पॉइंट माइनस ओपन होता है, तो इसको कहेंगे हम गैप डाउन। ठीक है, तो गैप अप और गैप डाउन जो है इन जनरल इंडियन मार्केट में होता है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है इंडियन, वो फॉलो करता है यूएस मार्केट को। यूएस मार्केट कल क्लोजिंग में बाइंग में रहेगा, तो हमारा मार्केट ओपन होते हुए थोड़ा सा बाइंग में ओपन होता है। उसी तरह कल क्लोजिंग में जब यूएस मार्केट क्लोज होता है, वो सेलिंग में रहता है, बहुत ज्यादा नीचे रहता है, तो हमारा मार्केट भी यहां से नीचे से ओपन होता है गैप डाउन से। ये जो गैप अप गैप डाउन का सिचुएशन है इन जनरल इंडियन मार्केट में कॉमन है। अब यहां पर जब गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें करना क्या है? इफ इन केस गैप अप गैप डाउन होने के बाद जो भी सिग्नल आपको दिख रहा है, पहले 15-20 मिनट वेट कीजिए, मार्केट को कूल डाउन होने दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसके बाद ट्रेड लेने के लिए ट्राई कीजिए। मान के चलिए ये सेलिंग का ट्रेड कल कंटिन्यू रहेगा, तो कल भी आप सेलिंग के ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। राइट, आपको हर दिन नए सिग्नल की जरूरत नहीं है। यही सिग्नल कल कंटिन्यू रहा, फिर से आप सेलिंग में एंट्री कर लीजिए, है कैनाशी का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और कंटिन्यू कीजिए, नो प्रॉब्लम। बट मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है, उस सिचुएशन में इफ इन केस ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल पहला हैकेनाशी देता है, तब हम हैकेनाशी के सिग्नल को प्रायोरिटी देते हुए उसको फॉलो करते हुए छोटे से क्वांटिटी में रिस्क लेंगे। आज का जो मार्केट क्लोज हुआ ये सेलिंग में हुआ है, कल मार्केट ओपन होता है गैप डाउन से, और कल उसके बाद आधे घंटे के अंदर बाइंग का सिग्नल जनरेट कर देता है हैकेनाशी पहले, तो हम हैकेनाशी के अकॉर्डिंग पहला सिग्नल को फॉलो करते हुए ट्रेड लेंगे बाइंग का। उस समय बॉटम लाइन कौन से कलर में है, ईसीजी ट्रेड का सिग्नल जनरेट हुआ है या नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा रिस्क लीजिए, हैकेनाशी के हिसाब से सिग्नल फॉलो कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप नेक्स्ट डे भी यही ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप मान लीजिए ये जो सेलिंग का सिग्नल है कल भी कंटिन्यू रहा, कल भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि बहुत बार ट्रेडर फोन करते हैं 10 साढ़े 10 बजे, सर आज का कोई नया ट्रेड नहीं जनरेट हुआ है, तो हमें क्या करना है? हर दिन नया ट्रेड जनरेट नहीं होगा। इफ इनकेस हो सकता है मार्केट 2-3 दिन लगातार बाइंग में रहे, अब पिछले 2-3 दिन ऐसे ही हुआ, बाइंग में था तो कोई नया सिग्नल नहीं आया, कंटिन्यू वो सिग्नल कंटिन्यू रहा, फिर कल एंडिंग में बाइंग सेलिंग का सिग्नल आ गया और आज फिर से बाइंग का सिग्नल आने के बाद मार्केट ऊपर गया। करेक्ट, तो हो सकता है जो पुराना सिग्नल है उसको आप फॉलो कर सकते हो, और पहले भी मैंने बताया कोई भी लेवल पे कभी भी एंट्री कर लो, नो प्रॉब्लम, जस्ट स्टॉप लॉस लगाना है और आगे बढ़ना है।
राइट। तो गैप अप गैप डाउन ये भी सिचुएशन मैंने आपको समझा दी कि इससे क्या होगा, नेक्स्ट डे ट्रेड फॉलो कर सकते हो, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में जब आप ट्रेड करते हो तो कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ट्रेडर की। एक कॉमन सा मिस्टेक है ऑप्शन में ट्रेड करते हुए बहुत सारे ट्रेडर डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट को फॉलो करते हैं। आप जब ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शन का चार्ट ओपन करके एनालिसिस मत कीजिए। फॉर द एग्जांपल हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी ऑप्शन में, तो हमें निफ्टी ऑप्शन, निफ्टी फ्यूचर का, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट फॉलो करना चाहिए। निफ्टी इंडेक्स जो है टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है। वो 50 कंपनियों में मूवमेंट आएगा तो आपका निफ्टी बढ़ता है या घटता है। ऑप्शन का अपना कोई वैल्यू नहीं है, निफ्टी मूवमेंट करेगा तभी ऑप्शन मूवमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऑप्शन का वैल्यू सिर्फ टाइम टाइम वैल्यू से रिलेटेड है। निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन भी 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, बट उसके अंदर एक इंक्लूड होता है टाइम वैल्यू। ये टाइम वैल्यू डिपेंड करता है आपकी एक्सपायरी पर। एक्सपायरी दूर होगी तो टाइम वैल्यू ज्यादा होगा, एक्सपायरी नजदीक जैसे आती है टाइम वैल्यू धीरे धीरे कम होता है। राइट। तो हमें ऑप्शन का डायरेक्टली चार्ट एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि टाइम वैल्यू का कोई पैरामीटर नहीं है काउंट करने का। इसके लिए हम फ्यूचर का या इंडेक्स का चार्ट फॉलो करेंगे, जिससे हमें डायरेक्शन पता चलेगी। और डायरेक्शन पता चलने के बाद हम लोग एक डिसीजन लेंगे। जैसे मार्केट आज बाइंग की तरफ था लगभग 24,200 से, तो हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, सिंपल। दूसरा सवाल आता है कौन सा कॉल ऑप्शन खरीदना है। तो हमें एट द मनी, मतलब 24,200 मार्केट चल रहा है तो भी 24,200 का कॉल ऑप्शन हम खरीद सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मूवमेंट करेगा मार्केट उसी पैरेलल कोरिलेशन में ऑप्शन का भी प्राइस बढ़ेगा। तो हम कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं एट द मनी। आउट ऑफ द मनी, वो डीप इन द मनी वगैरह वो चक्कर में मत पड़िए, सिंपल जो नियरेस्ट रहेगा। जैसे इफ इन केस सिग्नल जनरेट हुआ है 24,350 पर, ठीक है 24,400 का आप खरीद लो, नो प्रॉब्लम। पर बहुत ज्यादा दूर का आपको नहीं करना है ट्रेड। दूसरा सवाल आता है फिर ऑप्शन में प्रॉफिट कब बुक करना है। जब इंडेक्स का मूवमेंट बाइंग का है तो आपने कॉल खरीदा, जब तक इंडेक्स में बाइंग है सिग्नल, तब तक आप कॉल ऑप्शन में बने रहिए। जब सिग्नल चेंज हो जाएगा बाइंग से सेलिंग में, तब आप कॉल ऑप्शन से एग्जिट करेंगे और पुट में चले जाएंगे, पुट में एंट्री करेंगे। और पुट में एग्जिट कब करना है, जब बाइंग का सिग्नल आएगा तब पुट से एग्जिट कर लेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। फिर हमने स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें की, पार्टली प्रॉफिट बुकिंग की। फिर ऑप्शन में पार्टली प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे, जब इंडेक्स का टारगेट अचीव हो जाएगा तो उसी समय ऑप्शन में भी आप पार्टली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या अदरवाइज ऑप्शन का चार्ट ओपन करके ऑप्शन के रेजिस्टेंस सपोर्ट को स्टडी करते हुए वहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूसरा, कुछ ट्रेडर एक मासूम सी मिस्टेक करते हैं ऑप्शन में एवरेजिंग करने की। फॉर द एग्जांपल हमने अभी बात की 24,200 का कॉल ऑप्शन। इफ इन केस हमने वो कॉल ऑप्शन खरीदा है 120 रुपए में, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, पर कुछ कारण 1-2 घंटा आप स्क्रीन नहीं देख पाए और आपने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था और निफ्टी धड़ाम से नीचे आ गया 150-200 पॉइंट, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन का डिवैल्यूएशन होगा, प्राइस कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप मिस्टेक क्या करते हो, आपको लगता है 24,200 का कॉल है, अब मार्केट नीचे आ गया है तो फिर से वापस बढ़ जाएगा मार्केट, तो आप
120 का जो कॉल था वो 70 रुपये हो गया, तो आप उसको दूसरी गलती करते हैं एवरेजिंग की। पहला एक गलती किया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, दूसरा गलती किया, एवरेज कर लिया। आपने ऑप्शंस में देखा होगा, ऑप्शन में बहुत बार प्रीमियम बढ़ते हुए धीरे धीरे बढ़ता है, पर आप नोटिस कीजिए, इसके पहले भी किया होगा, नहीं किया होगा तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन में प्रीमियम बढ़ते हुए धीरे बढ़ेगा तो गिरते हुए बहुत ज्यादा फास्ट गिरता है। क्या कारण होगा इसका? जब प्रीमियम गिरता है तो टाइम वैल्यू भी गिरती है पहले तो, और ऊपर से मार्केट की गिरावट का मार उस पर पड़ता है। इसलिए ऑप्शन में प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ते और घटते बहुत ज्यादा जोर से है। राइट? तो हमें एवरेजिंग नहीं करनी। आप निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी का वीकली ऑप्शन अवेलेबल है, तो इंट्राडे करके निकल जाइए। कभी कभी गैप अप गैप डाउन में बहुत सारा लॉस हो सकता है। और एक बात, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं ऑप्शन को एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इफ इन केस जैसे कल एक्सपायरी है 28 को, तो 28 के डेट में 28 का कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड नहीं करना है। सेम कॉन्ट्रैक्ट को सेम डे ट्रेड मत करो एक्सपायरी के दिन। आपको लग रहा है कर मार्केट का मूवमेंट आपके हाथ में है, ऊपर या नीचे आपको पता चल रहा है, तो आप ट्रेड कर सकते हो, बट आप नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा अगला उसमें आप ट्रेड कीजिए। एक्सपायरी के दिन वो जीरो होना है। आपका ट्रेड कितना भी सही हो जाए, वहां पर डिवैल्यूएशन फास्ट हो जाती है 11 बजे के बाद, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमें एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना है। जो लोग स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट स्टॉक ऑप्शन में थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है। आपके कोई पर्टिकुलर स्टॉक वॉच लिस्ट है जिसमें रेगुलर आप वॉच कर रहे हो स्टॉक को 10-15, और आपको पता है ये स्टॉक यहां से बढ़ सकता है, आप कॉन्फिडेंट हो, कन्विक्शन है, हाई है, तभी आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक ऑप्शन में। और स्टॉक ऑप्शन में ध्यान दीजिए, विजन आपका थोड़ा 2-3 दिन का होना चाहिए, जस्ट इंट्राडे नहीं होना चाहिए। क्या है उसका रीजन? क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में 1 महीने का एक्सपायरी डेट होता है, तो आपका विजन 1 घंटे 2 घंटे का नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 2-3 दिन का होना चाहिए। और वहां पर 1 आवरली चार्ट के हिसाब से आपको कोई रिजल्ट मिलता है, उसको आप फॉलो कीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स का चार्ट आपको फॉलो करना है। राइट? तो स्टॉक ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हो, इन जनरल ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। सो थैंक यू। आप जो लोग यूट्यूब पे ज्वाइन हुए हैं, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये ट्रेनिंग वीडियो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और आप फ्री डेमो देखना चाहते हो तो प्लीज हमारी वेबसाइट पे विजिट करके फ्री डेमो के लिए अप्लाई कीजिए। थैंक यू।